तो कीव से लेकर डोनबास, लवीव, हर जगह ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हमारे संवाददाता राजेश पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आर्मी के वेटरन हैं, युद्ध को बारीकी से समझते हैं, लगातार पहले दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राजेश, जरा ये समझाइए कि आज कई कठोर लफ्जों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें बुचर शब्द का इस्तेमाल था। उधर परमाणु पनडुब्बियां समंदर में यूरोप तक घूम कर आ रही हैं। किधर हम और आप देख रहे हैं इस युद्ध को 32वें दिन? देखिए, जहां तक बयानबाजी का सवाल है शुभांकर, ये युद्ध के दौरान चलती रहेगी। और जो खासकर अमेरिका और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बयान आ रहे हैं, बोरिस जॉनसन के और जो बाइडेन के, वो थोड़े से जो है अपने आप में युद्ध में जो ये आग है इसमें घी डालने का काम करते हैं। और ये शुरू से ही ऐसा कर रहे हैं। जब से युद्ध शुरू नहीं हुआ तब से ये उनके ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और बाद में व्हाइट हाउस ने आज ये बयान भी दिया है कि उन्होंने जो बाइडेन ने बोला है वो स्क्रिप्ट में नहीं था, उनकी जो अप्रूव स्क्रिप्ट उसमें नहीं था, और उसको उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिए हैं। और ये बात रूस भी बोल चुका है कि रूस का प्रेसिडेंट पुतिन होंगे या कोई और होंगे, इसका फैसला अमेरिका नहीं करेगा। और यहां तक ये बयानबाजी है, इससे सिर्फ माहौल खराब होगा, डिप्लोमेसी के जो चांस हैं वो कम हो जाएंगे। और देखिए, युद्ध सिर्फ दो दिशा में जा रहा है इस वक्त। या तो इसका 1 महीने के अंदर कोई समाधान निकल जाएगा बातचीत से, डिप्लोमेसी से। अगर वो नहीं होता तो यकीनन ये युद्ध एक बड़े महायुद्ध की तरफ जा रहा है, जो कि विश्व युद्ध बन सकता है। क्योंकि जो कैपेबिलिटी है यूक्रेन की इस युद्ध को सस्टेन करने की, वो बहुत लिमिटेड है। अगर उसको ये बड़े हथियार नहीं मिलते हैं तो वो युद्ध सस्टेन नहीं कर पाएगा। और अगर बड़े हथियार आते हैं या किसी प्रकार के बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं यूक्रेन के अंदर, तो रूस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस हालात में युद्ध जो कि बातचीत से सुलझ सकता है, फिर एक विश्व युद्ध तरफ जा रहा है और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है। तो जितने इस तरह के उकसाऊ बयान आएंगे वो सिर्फ डिप्लोमेसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारे साथ गौरव सावंत भी क्योंकि जुड़ रहे हैं। गौरव, लगातार आप भी वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहां पर राजेश कह रहे हैं कि देखिए, दो चीजें यहां पर नजर आ रही है। एक, या तो विश्व युद्ध हो जाएगा, अगर यूक्रेन को हथियार मिले, नहीं मिले तो सरेंडर के अलावा ऑप्शन नहीं है। लेकिन हायर डायमेंशन आप क्या देख रहे हैं 32वें दिन? समय गौरव, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क साधें, आपकी आवाज को फिक्स करके। जी राजेश, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। लगातार दबाव जो है दुनिया यूक्रेन पर भी बना रही है और लगातार रूस पर भी हो रहा है। लेकिन अब यहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि लवीव में किस तरह से हमला किया गया, एक ऑयल डिपो को उड़ा दिया गया, कई और जगहों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। कीव बचा हुआ है, तो कीव के बचने का मतलब क्या है? और बाकी शहरों पर जो ये इंटेंसिटी बढ़ाई गई है, इसके मायने क्या है? देखिए, ये रूस की एक रणनीति का हिस्सा है, ये एक प्लान रणनीति है। बहुत से जो है एनालिस्ट बोल रहे हैं कि हम पुतिन का दिमाग को डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो बहुत बड़ा देश है, एक मिलिट्री महाशक्ति है, उन्होंने इसको प्लान किया है। हर चीज जल्दबाजी में उन्होंने नहीं की है। उन्होंने, अगर आप पहले दिन देखें युद्ध में, युद्ध को स्टेप बाय स्टेप, नॉच बाय नॉच उन्होंने एस्केलेट किया है। और एक एस्केलेशन के बाद हमेशा कुछ विराम दिया है, डिप्लोमेसी को चांस देने के लिए, यूक्रेन का स्टांस देखने के लिए कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आते हैं नहीं आते हैं। वही अब हो रहा है। उन्होंने जो पहला फेज बोला है कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन खत्म कर लिया है, वो सिर्फ जो इलाका उन्होंने कब्जे में ले लिया है उस पे अपनी डिफेंसेस पुख्ता करेंगे, अपना कब्जा पुख्ता करेंगे, ताकि किसी तरह का काउंटर अटैक उनके जो खिलाफ आता है उसको रोक पाए। दूसरा, अगर कल बातचीत होती है तो वो एक मजबूत पोजीशन में होंगे, क्योंकि इतना बड़ा इलाका उनके कब्जे में है। लेकिन साथ ही साथ वो पश्चिमी यूक्रेन में, ये चीज 2 दिन से कह रहा हूं और हमें देखने को मिली है, पश्चिमी यूक्रेन में वो लगातार ग्राउंड हमला नहीं करेंगे, लगातार हवाई हमले होते रहेंगे मिसाइल से और एयरक्राफ्ट से, और वो दबाव बरकरार रखेंगे ताकि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार हो जाए। और जो अभी लेटेस्ट खबर आ रही है कि यूक्रेन और रूस दोनों के प्रतिनिधि तैयार हो गए हैं सोमवार को, यानी कल, तुर्की में मिलने के लिए। और तुर्की इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है शुभांकर, एक मध्यस्थता निभा रहा है और बहुत ही सराहनीय है। उम्मीद यही करते हैं कि शायद उससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स निकले। पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करें, गीता मोहन भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीता, आप युद्ध में इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन बयानों की इंटेंसिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बुचर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहा जा रहा है रशिया में सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। कैसे देख रही हैं आप अमेरिका के रोल को? क्योंकि ऐसा लग रहा है यहां से बैठकर देखकर कि यूक्रेन केवल उनके एक कठपुतली बन गया है, जिसको लड़ाई जो है वो रशिया वर्सेस अमेरिका या नाटो चल रही है।
देखिए, कहीं न कहीं ये सच है कि वेस्ट के लिए यूक्रेन में जो इंटरेस्ट है शुभांकर, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर यूक्रेन प्रो वेस्ट रहता है तो वहाँ कहीं न कहीं रूस को उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पॉइंट बढ़ता है। तो इसीलिए जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है कीव एडमिनिस्ट्रेशन में, वो हमें ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा, बातचीत में जो हार्शनेस है वो बढ़ रहा है, लेकिन मुलाकात भी बढ़ रहे हैं। कैसे? एंगेजमेंट जो राजेश कह रहे थे, टर्की और यूक्रेन के बीच होने वाला है, लेकिन रूस अपने पार्टनर कंट्रीज के साथ भी मुलाकात बरकरार रख रहा है। सर्गे लैवरोव अब भारत जाने वाले हैं अगले हफ्ते। वो भारत में होंगे जैसे ही जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो अपना मालदीव्स और श्रीलंका का दौरा खत्म करते हैं और न्यू दिल्ली पहुंचते हैं। आप देखेंगे कि लैवरोव भी न्यू दिल्ली पहुंचेंगे और वो जो मुलाकात है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ मैं डॉनबास में हूँ शुभांकर, जो एक रेबल एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैसे रूस ओरिजिन वाले लोग रहते हैं जो यूक्रेन की सरकार से खुश नहीं हैं। मिन्स एग्रीमेंट जो है उसके इम्प्लीमेंट करने के वायदे के बाद रूस लैंग्वेज को यूक्रेन ने बैन कर दिया था। तो इस हद तक नाराज हैं जो रूसी ओरिजिन के लोग यूक्रेन में रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें सेकंड क्लास ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन अब पुतिन ने कह दिया है कि जो अगला पड़ाव है मिलिट्री ऑपरेशन का, वो डॉनबास में होगा और हम यहीं पर हैं। हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे यहाँ पर क्या होने वाला है रूस और यूक्रेन के बीच। बिल्कुल गीता, आपकी जो रिपोर्ट है वो भी दर्शकों को हम दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत अहमियत रखती है। लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।